गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 हम वेक्टर्स करेंगे। तो उस दिन आई होप आप लोगों ने वेक्टर्स के कुछ बेसिक टर्म्स थी वो कर ली होंगी। आज हम उन्हीं टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमने इनके बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, इक्वल, नल, जीरो वेक्टर जिसका 0 इंटू ए। तो आज हम इनकी कुछ, ये तो वेक्टर्स हो गए। अब वेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्या हो, एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर के साथ कुछ हो, एक दूसरा वेक्टर या एक स्केलर क्वांटिटी आपस में क्या हो जाए, मिल जाए या मल्टीप्लाई हो जाए। तो आज हम कुछ ऐसी टर्म्स करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक दो टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए, मेरे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। बाय चांस दिस इज ओरिजिन और एक वेक्टर यहां पर है, तो मैंने एक सीधी एरो लगाई ऐसे, और एक वेक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या है, ए। तो अब आफ्टर सम टाइम टी इसकी पोजीशन ये वाली है, मुझे भी पता है। मैं इसको इजीली ये भी बता सकता था भाई, चलो, और जल्दी से मैं इसके 1 और 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा ही है। तो इस वेक्टर की पोजीशन वैसे हम मैथमेटिक्स में कैसे बताते थे, 2 and 4। इट मींस इट विल डिस्प्लेस 2 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। अब यहां पर वेक्टर्स, बाय चांस मैं वेक्टर और a लिख दूं, पोजीशन वेक्टर, इट मींस इट शोज द पोजीशन फ्रॉम पॉइंट O टू A, फ्रॉम पॉइंट O टू A, O से A वो कितनी दूर पहुंच गया है आफ्टर सम टाइम t। तो वो जो उसकी उस वक्त की पोजीशन है जो मुझे डिस्प्लेस हो चुकी है, लेकिन वो बताएगी कहां से, O से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बाय चांस R। अब ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ठीक है। इन सब की पोजीशंस क्या क्या है, R, अब OA है तो मैं इसको R1 दे दूं, इसको R2 दे दूं, इसको R3 दे दूं, इसको C को R3 दे देते हैं, और इसको R4। R1 की पोजीशन वेक्टर क्या है, OA। R2 का क्या है, OB। R3 क्या है, OC। R4 क्या है, OD। ये क्या बता रहा मुझे, पोजीशन वेक्टर। भाई हाँ, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो उसने टाइम लिया t, उस वक्त जो उसकी पोजीशन है, उस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ओके, उसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई ये इसी में था हमारा, जब आपको पोजीशन पता है, इसकी आपको पोजीशन पता है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, तो किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालता हूं। जैसे मेरे पास एक वॉट मीटर है बाइक का, जब मैंने ट्रेवल स्टार्ट किया तो 2 1 1 2 था, और जब आफ्टर सम टाइम t, जब मैंने ट्रेवल खत्म किया तो 2 2 0 0 था। तो आप लोग मुझे कैसे बता सकते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आई हैव, कितना कवर किया मैंने, इजीली पता चल रही है, कितना, 88 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच 88 है, लेकिन उसको पॉजिटिव डिस्टेंस
डिस्टेंस है किया ना मैंने, क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मींस ए पोजीशन वेक्टर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेक्टर को माइनस। तो यहाँ ये जो शब्द आता है माइनस वाला, इस चीज को आज हम करेंगे, लेकिन माइनस का मतलब यही होता है कि फाइनल पॉइंट देख लो और इनिशियल पॉइंट देख लो, उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब जो यही चीज था आज हम करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एज्यूम करते हैं एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, जिसकी डायरेक्शन ए है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं यूनिट वेक्टर ए। देखो, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। दिस इज रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर एरो हेड है, सिर्फ एरो है, तो क्या वो डायरेक्शन है, उसका मोड मैग्नीट्यूड है। अगर उसके ऊपर एक छोटी सी कैप है, एरो हेड ऊपर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिट वेक्टर। तो आज हम एडिशन करते हैं। देखो, दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है जो ऐसे जा रहा है, एक बी वेक्टर है जो ऐसे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए भाई, ए का मैग्नीट्यूड जो है प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है, क्या हो, केस 1 ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो हमें नजर ही आ रही है, सेम है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सीधा सा रिजल्ट या तो मैं 2a लिख लेता या 2b लिख लेता। क्लियर है, या तो 2a, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। केस 2, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, भाई a की वैल्यू बाय चांस 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो न्यूमेरल वैल्यू में मिलने के बाद सीधा ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो मेरा रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या रहेगा, a प्लस b। केस 3, a की जो डायरेक्शन है वो नॉट इक्वल टू b की डायरेक्शन है, या मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या किया, मैंने b की एरो हेड इधर कर दिया। अब जो मेरा रिजल्टेंट होगा क्या होगा, अगर मैंने a की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो b की डायरेक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, b की डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस बार दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, है उल्टी। लेकिन बीच में जो सम है, क्यों, क्योंकि मैं उनको क्या कर रहा हूं, ऐड है, वो तो b का मैग्नीट्यूड नेगेटिव लेना पड़ा। अगर मैं b की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखता, b की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, रिजल्टेंट विल बी सेम। बस वही है ना, डायरेक्शन जिसकी क्या रहेगी, मेरी नेगेटिव। तो ये हो गया एडिशन वेक्टर। वेक्टर जब एक वेक्टर में ऐड होता है, क्लियर है। अब आ जाता है भाई, वेक्टर जब किसी न्यूमेरल वैल्यू से ऐड करना होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है, एक वेक्टर मल्टीप्लाई करो वेक्टर से। सेकंड है, एक वेक्टर मल्टीप्लाई करो न्यूमेरल वैल्यू से। और थर्ड है, एक वेक्टर मल्टीप्लाई करो एक स्केलर क्वांटिटी से। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं।
क्यों? क्योंकि एक वेक्टर है, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, एक वेक्टर है न्यूमरल वैल्यू के साथ हो सकता है। तो सबसे पहले आता है वेक्टर, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। दो एज्यूम कर लेता हूँ, ए वेक्टर, दोनों के बीच में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये मैंने लिख दिया। हालांकि ये आगे भी जाके चेंज हो जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस, इसके बीच में और इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि दोनों साइन है मल्टीप्लाई की, a डॉट a मींस मल्टीप्लाई ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का जोड़ है। तो रिजल्टेंट मेरा क्या रहेगा? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ दिस। और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हम सीधा उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। फिर आता है न्यूमरल वैल्यू। बाय चांस n की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट है, n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 19, कुछ भी हो सकती है। तो n into a vector, it means multiplication of a vector with a numeral value increase its magnitude to the number of the value जो हमें given है। कितनी है न्यूमरल वैल्यू? बाई चांस 4 into a, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4a। 19 into a vector means 19a। देखो a का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जितने पास मेरे पास n की वैल्यू है। यानी डिजिट, जितना भी डिजिट होगा मेरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बाय चांस यहाँ a की वैल्यू 1 अज्यूम करते हैं, a की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब मैंने उसको एक 4 मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 4 थी तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 4 1 जा 4। पहले कितनी थी? 1। अब कितने टाइम इंक्रीज होगी? 4। a की वैल्यू 1 है, कितने टाइम इंक्रीज होगी? 19 टाइम्स। ठीक है। अब आते हैं एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल है, जाहिर सी बात है। s स्केलर क्वांटिटी और एक v लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी s v। इसका आंसर सीधा सा क्या? सॉरी मैंने डायरेक्शन बना दिया, आप ऐसे नहीं करेंगे। एस वी क्या हो जाएगा? सिर्फ क्या इंक्रीज होएगा? इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन रिमेन्स अलोंग वेक्टर। जब मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो देखो स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? क्या डायरेक्शन रहेगी? जो उस वेक्टर की है। बाय चांस उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सेम, नेगेटिव है तो सेम, है ना। डायरेक्शन किस चीज की अज्यूम की जाएगी? हमारे वेक्टर की। एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ क्या इंक्रीज होगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे कि हाँ ये है क्या। तो सबसे पहले जो एडिशन होता है वो होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। दो वेक्टर्स ले लेता हूं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो उस ट्रायंगल आंसर जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो उन दोनों का सम होगा जिसको मैं बोलता हूं रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। क्यों? क्योंकि दोनों का ओरिजिन क्या है? o। ये पॉइंट क्या था? b। ये पॉइंट क्या था? a। a वेक्टर b वेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं कुछ एंगल पे, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो r इज इक्वल टू a प्लस b। क्लियर?
अब इसी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एनालिटिकल मेथड से करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ थोड़ी सी आप सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस करें, थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम होगी आज की आज मैसेज आएंगे मेरे पास कि हाँ सर ये रह गया, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं 99% फिजिक्स अगर आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा तो आपके मतलब बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो इस चीज को सीरियसली लें और आज मुझे हर हालत में वेक्टर से प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। थैंक यू फॉर द डे।